नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा की पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। इसमें उन्होंने पक्षियों की स्वतंत्र होने की चाह के बारे में बताया है। बच्चों, इस कविता को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आप यह भी समझ पाएंगे कि इस सृष्टि पर प्रत्येक प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है और मनुष्य को किसी भी प्राणी की स्वतंत्रता का हनन करने का अधिकार नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पक्षी पिंजरे में कैद है। वह गाने का प्रयत्न करता है, लेकिन मन खुश न होने के कारण वह गा नहीं पाता और फिर वह उस पिंजरे से आज़ाद होकर उड़ने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसके पंख तहस नहस हो जाते हैं। तो आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। आइए पहले देखते हैं इसके शब्दार्थ। उन्मुक्त, आज़ाद, गगन, आकाश, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद होकर, कनक, सोना, तीलियां, सलाखें, पुलकित, कोमल। तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने अपनी इस कविता में पक्षियों के स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। पिंजरों में बंद रहकर हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। फिर आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरों में कैद करके क्यों न रखो, मगर उन पिंजरों की सलाखों से टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। अर्थात पक्षी जब पिंजरे से आज़ाद होने का प्रयत्न करेंगे तो इस प्रयत्न में उनके कोमल पंख सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। बच्चों, अब आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक पक्षी पानी पीना चाह रहा है और वह बहता हुआ पानी पीता है। तो अपनी इसी इच्छा को आगे दिखाते हुए पक्षी कहते हैं कि हमें सोने की कटोरी में भी आप पकवान देते हैं, लेकिन आज़ाद रहकर हमें नीम के फल खाना भी ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे वे फल कड़वे ही हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। कटुक मीन्स कड़वी, निबौरी नीम का फल। पक्षी कहते हैं कि हम तो बहते हुए झरनों और नदियों का जल पीते हैं। पिंजरों में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो। हमें तब भी घोंसले के स्वादिष्ट पकवानों की अपेक्षा नीम की निबौरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूख प्यास से मर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर पिंजरे में बंद पक्षी बड़ा उदास बैठा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण का अर्थ है सोना, श्रृंखला जंजीर, तरु पेड़, फुनगी पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा। तो कवि पक्षियों का दुख दर्द बताते हुए कहता है कि पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपने उड़ने की सभी कलाएं और तेज उड़ान भूल चुके हैं। वे भी कभी पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, पर अब तो ऊंची डाल पर बैठने के सपने देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पक्षी आज़ाद होकर उड़ने के सपने देख रहे हैं और वे सपनों में ऊंची उड़ान भर रहे हैं।
ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। बच्चों, अरमान का अर्थ है इच्छा, नभ आकाश, तारक तारे। तो पक्षियों के मन की ये इच्छा थी कि वे उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों के दानों को चुने। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो वे पिंजरों में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्षितिज, वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, आपने अवश्य देखा होगा कि दूर अगर हम कहीं नज़र डालें तो हमें ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह केवल ऐसा आभास देते हैं। होड़ा होड़ी प्रतियोगिता। तो इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते, अर्थात क्षितिज तक पहुंच जाते और अपनी इस कोशिश में या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। तो पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। तो इसीलिए वे मनुष्यों से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। आइए अब आखिरी पंक्तियाँ देखते हैं कि पक्षी मनुष्य से क्या कह रहे हैं। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का अर्थ है घोंसला, आश्रय सहारा या रहने का स्थान, छिन्न भिन्न करना तोड़ना, आकुल बेचैन, विघ्न रुकावट। तो अब पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए। वे मनुष्य से कहते हैं कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला ना दो, चाहे उनका टहनी पर बना हुआ घोंसला तोड़ डालो, उनके रहने के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर दो, लेकिन यदि भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे हमारा उड़ने का अधिकार ना छीनो, कि हमें अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अवश्य पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। धन्यवाद।